सर लाल कोट आए भाई इतनी मोहब्बत 1.5 दिन में मिली है कि मैंने कहा फ्लाइट ही रोक लो, मैं नहीं जाना। हमारे हर दिल अजीज बारसोना की शान, हमारी शान, हमारी जान। ऐसे लोग बहुत कम मिले हैं बारसोना को, इसलिए उनका हम स्पेशल इस्तकबाल कर रहे हैं और स्पेशल तकरीब ऑर्गेनाइज किया उनके एजाज में और हमेशा वेलकम कहते हैं। बड़े अरसे से तशरीफ लाए किन्ने बंदे काले कपड़े पाए भाई, चलो जी इमरान चौधरी साहब काले पसंद करते हैं, अज उन्होंने जनाब ग्रीन कलर पा लिया। देखो मैं डर साहब भी काले कपड़े पाए दिया, मियाँ दानिश साहब देख लो, राहील साहब देख लो, चौधरी इश्तियाक साहब देख लो, है जी अपने देखो अयाज चौधरी साहब देख लो, है जी पता नहीं किने किने काले कपड़े पाए ना। और शाहरी तो वैसे हमेशा तो ही है जी, मुराद अली शाह साहब तो हमेशा ही छा गए भाई। मुगल साहब क्या बात है सर जरा ये देखे सर जनाब, क्या बात है, देखे ना अकाब भी शान है जी इनकी। वेलकम वेलकम है। ये लाल लाल पीला जड़ा कटो भी लाल ए भी लाल जे सारे लाल ही लाल है साढ़े साढ़े बारसोना दे लाल हीरे। सर वेलकम, प्लीज तशरीफ लाए। कुर्सी बड़ी मुश्किल है। वतन का यहाँ पे जो मुकाम है, जावेद मुगल साहब का मुकाम है, जो आप सभी उससे वाकिफ़ हैं, कोई तारफ़ के मोहताज नहीं है, तमगा इम्तियाज़ भी हैं। और हमारे लिए एजाज़ है कि मुगल साहब अब मैं सैयद ज़ुल्क़रनैन शाह साहब हर महफ़िल की जान, कोई मौका नहीं जाने देते, हर दफ़ा जनाब बेहतरीन मेज़बानी के बारसोना में एक इनकी मिसाल है सैयद ज़ुल्क़रनैन शाह साहब। और BM एजुकेटर जो लोगों को एजुकेट भी कर रहा है, ड्राइविंग भी सिखा रहा है और हर किस्म की जो है वो तरबियत दे रहा है, ख़वातीन को भी और मर्दों को भी। मज़हर हुसैन राजा साहब, मज़हर साहब भी हमारा एजाज़ है। आज मज़हर साहब फेडरेशन की तरफ से भी है, BM एजुकेटर साहब की तरफ से भी है और पाकसरोना की तरफ से, क्योंकि तीनों का हिस्सा है। अब मैं दावत देता हूँ पाकसरोना की तरफ से, पाकसरोना की नुमाइंदगी शहबाज खटाना साहब करेंगे, जो टैक्सी सेक्टर से भी वाबस्ता है, लेकिन साथ साथ पाकसरोना के जो है वो एक्टिव मेंबर है और हमारे बड़ा एजाज़ है, हमारे ये भाई बड़े प्यारे भाई हैं। और पाक फेडरेशन की तरफ से चूँकि साकिब ताहिर साहब तशरीफ़ फ़िलहाल नहीं लाए, तो मैं जनरल सेक्रेटरी राजा बाबर नासिर साहब को कहता हूँ प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और फूल पेश करें सर को। वो आ रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहे थे आज, नहीं आ रहे हैं। आज क्रिकेट का मैच था उनका, तो आ गया, लेकिन वो आ जाएंगे ना, अभी आ रहे हैं, रास्ते में। राजा बाबर नासिर साहब जनरल सेक्रेटरी हमारे, गोंदल ग्रुप के जो दोस्त हैं, राजा सुहेल साहब हैं, नसरुल्लाह चौधरी साहब हैं, खोखर साहब हैं और जफ़र हुसैन साहब हैं। ये जफ़र साहब, राजा सुहेल साहब, ये पाकसरोना के भी मेंबर है, ये हमें ये एजाज़ भी हासिल है। बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें, प्लीज़ सर तशरीफ़ रखें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है जी। मैं तलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين हमारे बड़े प्यारे दोस्त यहाँ पे मौजूद है स्टेज पे, तो मैं चाहूँगा कि मज़हर हुसैन राजा साहब आज हमें नातिया कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नातिया कलाम से पहले मैं सिर्फ़ एक बात करना चाहूँगा कि करना चाहता हूँ। मैंने तमाम साफ़ियों का नाम पुकारा, लेकिन बाबर चौधरी साहब का नाम मैं नहीं पुकार सका, और फिर और भी मेरे से गलती होगी, उसके बाद भी ना पुकार। मैं इसी महफिल में, इसी हाल में मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरे भाई का अगर जरूरत थी। इसी तरह सर किसी बड़ी गलती माजरत करे अगर सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कितनी गुस्ताख है निगाह ख़याल, ढूंढने जा रहे हैं उनकी मिसाल। कितनी गुस्ताख है ख़याल, देखिए मेरी इज्जत तब हका हाल, देखिए मैं उनके अबरू को कह रहा हूँ हलाल। हम इकट्ठे ही रहे हैं उनका ख्याल। मैं जहाँ हूँ वहीं है उनका। आज़म उस दर को चूमने की खबर, आज़म उस दर को चूमने की खबर। अरे अपनी सूरत पे एक निगाह तो डाल, ढूंढने जा रहे हैं उनकी मिसाल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरे महफिल अपना इतराफ़ करे अपने, देखिए हो जाती है इस तरह की, लेकिन बाबर चौधरी ने कभी गिला नहीं किया, ना उसने तकादा किया। लेकिन ये बड़ा पान है राजा साहब का, जो कि बड़ी महफिल में उन्होंने इतराफ़ भी किया और माजरत भी की। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों का कवरेज का, थैंक यू वेरी मच। तो मैं खान साहब को माइक देता हूँ। बहुत शुक्रिया तमाम मुंतज़मीन का, और दिल के अथाह गहराइयों से हम
इमरान अली चौधरी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। सर, आप यहाँ से गए हैं तो यकीन जाने कि जब किसी को, पहली बात है कोई बंदा आपको भूला नहीं है। आप इतनी मोहब्बतें कम्युनिटी के लिए, जो आपकी खिदमत हैं, जो आपकी सहूलियात आपने जो लोगों को दी हैं, वो दिन हो रात हो हर वक्त वो याद करते हैं और आपके लिए दुआ गो रहते हैं। और जब भी आपका ख्याल आता है तो यकीन जाने दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बतें जो ना फूटती हैं, आपके लिए दुआ गो भी होते हैं कि एक ऐसा हमें ऑफिसर यहाँ पे मुयस्सर था कि जो दिन रात कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच और फिक्र में रहता था। और बेशुमार मौके पे हमने देखा कि लोगों के मजमे में से कोई अपना प्रॉब्लम लेके आया तो आपने उस वक्त सॉल्व भी किया। तो ये ऐसी बातें हैं, ऐसे मसाइल हैं और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जो आपने वहाँ पे शुरू की हैं कौंसलेट में, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। तो इसी तनाज़ुर में चूँकि आपका आना हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, तो एक बेसाख्ता मेरे वो एक कलाम जो है ना मेरी नज़र से गुजरा तो वो मैंने कहा मैं पेश कर दूँ। अगरचे ये मैंने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जब से इन्होंने बताया है राजा साहब ने कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे ग्रुप में, तो उसी तनाज़ुर में ये एक कलाम है। उम्मीद है आप दोस्त, ये बल्कि सब दोस्तों की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक आपको ट्रिब्यूट होगा और ख़ास तौर पे प्रोफेसर साहब इसको एंजॉय करेंगे मेरे ख्याल में। सर, आपकी खिदमत में एक कलाम। तेरे आने के जब खबर महकी, तेरे आने के जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महके। अगर पसंद हो तालियां बजाइए जरा। तेरे आने के जब खबर महकी, तेरे आने के जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा शहर महके, तेरे आने के शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के। भरपूर तालियां बजाएं जरा, ये ट्रिब्यूट है सर जी को। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि यकीन जाने जब भी इनका ख्याल आता है तो दिल में बहुत बड़ा एक फ़ख्र होता है कि ऐसा हमारा एक ऑफिसर था जो भाइयों की तरह था और जो लोगों की फिक्र करता था। और इनके आने की जो खुशी है वो इस शेर में आप दोबारा नोट कीजिएगा ना, क्या मैं कह रहा हूँ। शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, यह हकीकत में मबनी शेर है सर। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर
याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महके। एक तो शेर मियां साहब के इसी तराज में पेश करूंगा। जैसी शख्सियत है अली इमरान चौधरी साहब की, जैसे कम्युनिटी के साथ इनका तल्लक था, तो उसी हवाले से ओ दुनिया उते रख तू बंदे ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसे दुनिया, टुर जावे ते रोन, कोल होवे ते हसे दुनिया, टुर जावे ते रोन। मैं एक शेर पेश कभी कभी करता हूँ, लेकिन उसका मैं समझता हूँ कि उसकी तशरीह आज के इस अलामा बैठे हुए हैं कि बोला इमरान अली चौधरी साहब कहते हैं कि जो नेकी है, मतलब कि नेकी करते रहना चाहिए और उसका सिला बंदों से मत एक्सपेक्ट करें, वो अल्लाह की ज़ात आपको देती है। और मियाँ साहब ने इसकी मिसाल बेरी के दरख्त से दी है। उनका बेरी के दरख्त पे जब फल लगता है, ये एक तरीका है, एक कह ले हमारी फितरत है कि हम वो फल लेने के लिए उस पर पत्थर मारते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये फिनोमेना है। और कहते हैं हालांकि आप उसको पत्थर मारते हैं और वो आपको फल दे रही है, आपकी नेचर है पत्थर मारना, उसकी फितरत है फल देना। तो सुनिए, क्योंकि इनके होते हुए भी जाहिर है जहां लोगों की मोहब्बतें थी वहां पे मुखालफतें भी थी। तो इसी तनाज़ुर में जरा शेर सुनिएगा। मिठा मेवा बेरी देवे ते फेर भी वट खावे, सब्र बेरी दा वेख मुहम्मद ते नेकियां कर दे जावे, सब्र बेरी दा वेख मुहम्मद ते नेकियां कर दे जावे। और जिस तरह अल्लाह करीम ने इनको सुरखरू किया है, हो तेरी ओट पना खुदाया, और नहीं कुछ सुझदा, जिस दीवे नु तू आप जगावे, ओ कद किसे थी बुझदा, जिस दीवे नु आप जगावे, ओ कद किसे थी बुझदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शाद है जनाब हमेशा की तरह। खान साहब की ये खासियत है कि वो मौके की मुनासबत से ये अशार सुनाते हैं, कलाम सुनाते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, ये हमारा एजाज़ है, असासा है।
वैसे उन्होंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। ये चंद अशार में जो कुछ हमारे दिलों की आवाज़ है ये। तो बहरहाल आज चूँकि आप बहुत से दोस्त बोलना चाहेंगे, बहुत से लोग जो है वो अपनी बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है कि हम बार्सिलोना वाले कदरदान लोग हैं। जो हमारे साथ इज़्ज़त से पेश आता है, जो हमें रिस्पेक्ट देता है, उसको हम उससे डबल रिस्पेक्ट देते हैं। ये प्रूफ है कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं इमरान अली चौधरी के प्यार में, क्योंकि वो यहाँ पे जो कुछ करके गए हमारे लिए वो हम भूल नहीं सकते और भूलेंगे भी नहीं। वो 20 दफ़ा भी आए हम उन्हें ये एजाज़ देंगे। तो मैं चूँकि चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में ये जहन में रखा जाए कि प्रोग्राम चूँकि लेट शुरू हुआ है, उसकी वजह भी आप लोग ही हैं क्योंकि अक्सरियत लेट आई है। तो जो भी बोलेगा मैं पहले गुजारिश करता हूँ मुख्तसर बोलेगा, ठीक है। यानी आपने भी जैसे खान साहब ने देखे ना, कलाम भी सुना दिया, मैसेज भी दे दिया, तो आपने जो है वो मुख्तसर अल्फाज में जो भी अपना मैसेज है वो देना है। कोई वाक़या याद है जो इनके ज़माने का वो सुना दे, कोई बात कर दे। लेकिन हम आज यहाँ पे चूँकि इमरान अली चौधरी साहब के लिए खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, तो इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई राजा साजिद महमूद साहब, जो बार्सिलोना के सीनियर नायब सदर भी हैं। इसके अलावा भी उनकी बहुत सी पहचानें, लेकिन मैं उनको बार्सिलोना के हवाले से जानता हूँ। बात मोहब्बत की हो रही है तो मैं भी मोहब्बत का ही एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। और कम्युनिटी की तरफ से सराब के लिए एक और शेर, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो तल्लक को निभाते हुए मर जाते हैं। हमें इस चीज़ का कोई दुख नहीं, ना कोई गम है, ना कोई परेशानी है कि क्या हुआ और क्या होगा। हमारा जो तल्लक है वो प्यार और मोहब्बत का तल्लक है। लोग कहते हैं आप उन्हें क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूं हम इमरान अली चौधरी से मोहब्बत नहीं करते, हम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जिसे रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे अगर फ़ोन किया जाए तो इमरान अली चौधरी आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करता है। हम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। हम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं कि एयरपोर्ट पर एक शख्स खड़ा है और उसका पासपोर्ट ख़त्म हो गया तो वो हमें फ़ोन करता है कि जनाब मैंने पासपोर्ट नहीं देखा, मैं क्या करूं, मेरा टिकट ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो हम एक शख्स को फ़ोन करते हैं, वो अपनी मोहर लेके एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। हम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। हम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं कि जेल में बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी भाई जिन्हें कई दिनों से सीता नहीं मिलता कि वो अपने काउंसलेट में आकर अपना पासपोर्ट रिन्यू कराएं, हम उस शख्स को कहते हैं कि सर फलां जेल में बंदे बैठे हुए हैं, तो इमरान अली चौधरी अपनी टीम को लेकर जेल में पहुंच जाता है। हम क्यों ना मोहब्बत करें, हम उसी से मोहब्बत करते हैं। और यह भी आपको बताएं कि अगर कोई ऐसा मेयार कायम कर सकता है तो हम उससे भी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे जनाब कियानी साहब ने आपसे गुजारिश की है और मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस शख्स को भी यहाँ बुलाया जाए मेहरबानी करके टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कहा है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जनाब सैयद जुल्करनैन शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। जनाब सैयद जुल्करनैन शाह साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डालडा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी बार्सिलोना की जान फ़ख्र पाकिस्तान इमरान अली चौधरी साहब को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और इस महफ़िल में मौजूद तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान
जो मैं समझता हूँ कि स्पेन की जितने भी इस वक्त जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मजहबी हैं, सियासी हैं, वेलफेयर हैं, सब के सब आज यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि तमाम बार्सिलोना हमारे काबिल एहतराम इमरान अली चौधरी साहब को इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए आया। मैं सबका बहुत मशकूर हूँ। हमारे साथ पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई, दीगर काफ लीग, सब दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी फातिमिया फाउंडेशन है, अल-काइम है, मनाजुल कुरान है, सब दोस्त आए हुए हैं। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मंडी बहुद्दीन की है, हमारी पाक फेडरेशन है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सब इनको वेलकम करने के लिए आए हैं। मैं मशकूर हूँ। मेरे साथ जो इस वक्त होस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम वतन, बीएम ड्राइविंग, पाक सलोना, पाक फेडरेशन और डालडा यूरोप। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान इमरान अली चौधरी साहब हैं। जब इनको हमने यहाँ से रुखसत किया था तो एक आलीशान किस्म का यहाँ पे हमने बार्सिलोना की कम्युनिटी ने जिसने रुखसत करके भेजा था, जिससे मैं मशकूर हूँ। इम्तियाज़ लोरा साहब, दीगर दोस्तों ने, टैक्सी सेक्टर ने। तो इस वक्त हमारे दरमियान टैक्सी सेक्टर भी है। तो तमाम इस वक्त आपको वेलकम करने के लिए आए हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह आपके साथ गुजरी हुई जो वक्त है, तमाम दोस्तों को थोड़ा थोड़ा वक्त दिया जाएगा। आपसे मोहब्बत जो आपका यहाँ पे वक्त गुजरा है हम भूल नहीं पा रहे, क्योंकि कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब हम आपस में बैठते हैं तो आपका जिक्र नहीं होता। आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं और हमारी कम्युनिटी की जान है। हम आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। अब जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक पंजाबी के शायर जिन्होंने कई दफ़ा आपके सामने अपने नज़में पेश की हैं, तो आज भी उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो इमरान अली चौधरी साहब के सामने एक नज़म पढ़ना चाहते हैं। जनाब फ़याज़ मलिक साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी नज़म भी पेश करें और अपने मोहब्बत का इजहार भी करें। जनाब फ़याज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया राय साहब। ये बड़े एजाज़ की बात है। ये नज़म मैंने सबसे पहले पब्लिकली इमरान अली चौधरी साहब के नाम की थी, इन्हीं की एक महफ़िल में सुनाई थी। और एक मैं थोड़ा इस मामले में आप कह लें ढीठ वाक़ हुआ हूँ। एक तस्हीह करवाना चाहूँगा कि मैंने गुजारिश नहीं की, मुझे कहा गया ये मेरे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मैंने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। ये तस्हीह करना चाहूँगा। तो नज़्म मैं पेश कर देता हूँ। उससे पहले ये है कि मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सर, आप तशरीफ़ लाए यहाँ। और मेरा ये ख़्याल है कि शायद आपके शायान शान इस्तकबाल नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक प्रोग्राम में आपने बार्सिलोना के मुअज़्ज़िज़ीन को एक अहदनामा दिया था, एक वो कुछ था 14 नुकात पे मुश्तमिल। तो मेरा ख्याल है आज हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि आज इमरान चौधरी साहब नई जगह पे गए हैं और हमारे बीच आके बैठे हुए हैं, तो वो अरसा जो इनके बग़ैर हमने गुजारा है, अब तीसरे कौंसल जनरल हैं इनके बाद, यानी एक एक्टिंग लेडी शाजिया, अगर उनको भी शामिल किया जाए तो 3 कौंसल जनरल गुजर चुके हैं, इनके बाद गुजर चुके हैं, मुराद अपना काम पूरा कर चुके हैं। तो हम बतौर कम्युनिटी कहाँ खड़े हैं? वो जो हमारे हाथ में वो दिया गया था 14 नुकाती एजेंडा, उसको हमने कहाँ तक फॉलो किया? क्योंकि ये तो आए थे यहाँ पे काम करने, 3 साल सर्विस करने ये लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं अपनी ड्यूटी करके। ये कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी है, ये इस कम्युनिटी के बच्चे बच्चियाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसमें हमारे बच्चों का इसके साथ मुस्तकबिल वाबस्ता है, हमारे हुकूक हैं। हमने कहाँ तक उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, हम कहाँ खड़े हैं, इस पे हमें गौर करना चाहिए। तो अब मैं नज़्म पेश कर देता हूँ।
ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੌਜ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਵੀਨੋ ਪੀਂਦੇ, ਪਾਈਆ ਖਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੰਗੇ ਨਾਂਦੇ। ਮੀਰਾ ਦੌਰ ਚੜ ਲੈਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਸਾਰੇ, ਚੌਕ ਚੁਬਾਰੇ ਗੌਦੀ ਦੇ ਸਭ ਬੁਰਜ ਮਨਾਰੇ, ਕਰੇ ਕਲੋਮ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਹੱਸਣ ਮਾਰਨ ਪਾਸੇ, ਰਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਬਾਰਸਲੋਨਾ। ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਣ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਡਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਣ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਡਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਨ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਛਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੇਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਵਾਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਛੇਤੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਅਕਲ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਹੋੜਾ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ ਚੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਡਿਸਕੋ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੀਅਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਪਾਕੋ ਖੋਸੇ ਯਾਰੀ ਏ ਤੇ ਗੂੜੀ ਸੂਟਾ ਵਾਰੀ ਏ। ਸਭ ਜ਼ੈਕੇ ਸ਼ੈਕੇ ਚੱਖਦੇ ਨੇ, ਨੋਬੀਆ ਦਾ ਟੁੰਡ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਚਣੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੂੰ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਅਰਬੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਕਤ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਜ਼ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਪੇ, ਰੁੱਖ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਪੇ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਪੇ, ਰੁੱਖ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਪੇ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਫੜਨ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਣ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਹੱਥੀ ਚੰਦੇ ਪਾਵਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁਲਾਵਣ। ਖੂਬ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਲਾਵਣ, ਦੇਗਾਂ ਚਾੜਨ, ਖਤਮ ਦਵਾਵਣ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਖੁਤਬੇ ਨਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰ ਅਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਦਾ ਪਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰ ਅਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਦਾ ਪਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਘਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਚੀਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਪਰ ਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਸਹਿਕਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਚੁੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਰਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਖਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ टैक्सी सेक्टर दी जनाब शहबाज खटाना साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वेले। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे दिलों के जानी सर अली इमरान साहब को दिल किया था गहराइयों से वेलकम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि बार्सिलोना वालों ने कितनी मोहब्बत से आपके लिए कितनी प्यारी खूबसूरत महफिल सजाई है और आपको दोबारा देखकर इनको कितनी खुशी हुई है, ये इनकी तालियों की गूंज आपको बता रही है। आपके लिए एक शेर है कि बार्सिलोना वालों के लिए पहले कि हमने मोहब्बत की रवायत को ज़िंदा रखा, हमने मोहब्बत की रवायत को ज़िंदा रखा, अब मोहब्बत की रवायत हमें ज़िंदा रखे। तो बार्सिलोना वालों ने सर अपनी मोहब्बत आपको बता दी, आपको दिखा दी है। जो बाकी इमरान अली चौधरी साहब की जितनी भी खिदमात है वो आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है।
मैं छोटा सा एक वाक़या बल्कि जिक्र करता हूँ कि जब ये यहाँ थे तो हमें जो पाक फेडरेशन की हमारी ये कौंसिल है, पाक वेलफेयर कौंसिल, इमरान अली चौधरी साहब ने पाक वेलफेयर को कौंसलेट में बाकायदा एक डेस्क दिया हुआ था, जिसमें हम वीकेंड एक वीक पे तकरीबन एक दिन 2 दिन जाके 2 बंदे ड्यूटी देते थे, ताकि कौंसलेट के अमले और आवाम के दरमियान अगर किसी किस्म की कोई मसाइल है तो वो उनको पुल का किरदार अदा करके हल कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी मसाइल हल भी हुए थे। तो ये इनकी बहुत बड़ी काविश थी। उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आई हैं, लेकिन चलें आस्ता आस्ता हालात के साथ चेंजिंग बनती रहती हैं। आपके लिए एक शेर है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बात करनी है। सर याद आएँ कि आप ज़माने को मिसालों के लिए जैसे बसीदा किताबें हो हवालों के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, आपने यकीनन टाइम का ख्याल रखा है और मेरी गुजारिश है कि सारे दोस्त जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ इसी तरह ही करें। अब जनाब चौधरी अयाज मठाना साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी ये मोहब्बत का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। सबसे पहले सर आपको सिद्के दिल से बारसोना में खुश आमदीद। दोस्तों, इंसान की पहचान उसकी शख्सियत उसके काम के साथ होती है। उसका मुंह बोलता सबूत हमारे मोहतरम जनाब इमरान अली चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। एक ऐसा शख्स जो बारसोना में एज अ कौंसल जनरल तशरीफ़ लाया, लोगों के मसाइल सुने, लोगों के मसाइल हल किए और लोगों के दिलों में घर बनाता गया। उसके बाद जैसे जैसे कम्युनिटी ने अपने प्रोग्रामों में इस शख्स को मदऊ किया, वो कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में आए, लोगों से बिलमुशाफा मिले और लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। और बारसोना की कम्युनिटी में ये एक तासर बन गया। बल्कि ये जब यहाँ से गए एज आ एम्बेसडर बनकर ओमान, जब इनकी तरक्की हुई वहाँ पे ये गए, तो मैं इस ज़मन में ये शेर कहूँगा कि मैं गूंजूंगा तेरे जहन के गुंबद पे कुछ इस तरह, जिसे तुम ना बुला सकोगे वो गुफ्तगू हूँ मैं। तो ये शेर इस बात की अक्कासी करता है कि आज जो लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं, जो टैक्सी सेक्टर के मेरे भाई यहाँ पे जिनका आज काम था वो छोड़ के यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, वो इसलिए नहीं आए कि ज़ुल्करनैन शाह साहब नाराज़ हो जाएंगे, वो इसलिए नहीं आए कि साकिब ताहिर साहब पाक फेडरेशन नाराज़ हो जाएगी, पाक सरोना नाराज़ हो जाएगी, बल्कि वो इसलिए आए हैं कि वो आपसे सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करते हैं और इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर उसी तरह आए हैं जिस तरह आप कम्युनिटी के अंदर रहकर उनके मसाइल हल करते थे। आपके जाने के बाद भी वो लोग आपसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं और उसी तरह आप उन लोगों के दिलों में हैं। इमरान साहब जब यहाँ से गए थे तो मुझे याद है आखिरी जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जिसका शाह साहब ने भी जिक्र किया, इम्तियाज़ लोहरा साहब ने और टैक्सी सेक्टर तमाम कम्युनिटी ने मिलकर इनको जो अलविदाई तकरीब दी थी, उसमें ये बात ये कह कर गए थे कि आई विल नॉट चेंज माई नंबर। ये उनके वो तारीखी अल्फाज हैं जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि आई विल नॉट चेंज माई नंबर, यू गाइज कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, दिन हो या रात। तो ओमान में तो हमें कोई काम नहीं है, हमने क्यों दिन या रात उनको कॉल करनी है, हमने क्यों उनका नंबर सेव रखना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पंडाल में बैठे हुए भी तकरीबन सभी दोस्त ऐसे हैं जिनके पास उनका नंबर आज भी मौजूद है, उनके साथ वो राब्ते में हैं। क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो आज चूँकि इस प्रोग्राम के मेज़बान काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं भी एक मेज़बान की हैसियत से इनको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप जब भी बारसोना तशरीफ़ लाएंगे, ये जो आज के मेज़बान हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है और अल्लाह करे आपको भी अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, जब तक आप भी ज़िंदा हैं, आप जब भी बारसोना तशरीफ़ लाएंगे, आपके शायान शान, आपके कद के मुताबिक बारसोना की कम्युनिटी आपका इसी तरह वेलकम करेगी, आपका इसी तरह इस्तकबाल करेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अयाज भाई। अभी मैं एक ऐसे शख्स को दावत देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने रात दिन हमेशा जनाब इमरान अली चौधरी साहब के साथ गुजारे हैं, और मैंने ख़ुद देखा है कि कई दफ़ा उनकी ड्यूटी लगी है किसी भी काम पर, तो उन्होंने अपनी वसातत से बढ़कर काम किया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने भी इनके साथ मिलकर कम्युनिटी की खिदमत की है। मेरी मुराद जनाब सैयद शिराज शाह साहब हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। आप जितने भी दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन आप सब की मोहब्बत है, चाहत है। अभी मैं नाम भी साथ साथ लेता जाऊँगा, लेकिन यही बात है कि आप मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम आप सबको। जनाब सैयद शिराज साहब। शुक्रिया सर। वो कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आपके आने पर
कि आमद पे तेरी अतरो चराहो सबू न हो, इतना भी बूदोबाश को सादा नहीं किया। और लाज रखी है सैयद जुल्करनैन शाह साहब ने, राजा मजहर साहब ने, पाक फेडरेशन ने, हमवतन ने, BM एजुकेटर साहब ने, कि इतनी खूबसूरत महफिल का जो है वो आपके एजाज़ में तकरीब रखी है। जो कमी रह गई थी वो कदीर खान साहब ने इतना खूबसूरत कलाम सुनाया कि वो कमी जो थी वो भी पूरी होती गई है। बाद में आने से एक फ़र्क ये भी पड़ता है कि जो बहुत सी बातें आपने कहनी होती हैं वो सब दोस्त कह देते हैं। एक बात जो आपने यहाँ पर अक्सर कही वो ये थी कि मैं इसे एक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सुलेट बनाना चाहता हूँ। इंसानियत पे आप हमेशा बात करते आए। पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा, मैं कल रात का वाक़या एक यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ कि मैं इमरान साहब के साथ, फ़याज़ मलिक साहब और नकाश बैठे थे एक रेस्टोरेंट पे, बैठे रहे, गप्पे शप्पे लग रही थी। तो एक वहाँ पे जो वेट्रेस थी पाकिस्तानी बच्ची, वो बार बार आके इमरान साहब से पूछ रही है कि सर किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुझे लग रहा है, वो टेक केयर कर रही है। 18-19 साल उसकी उम्र होगी। तो जब जाने लगे तो इमरान साहब ने कहा कि बेटा 1 बज गया है और आपका रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम है, हमें जाना चाहिए। तो उसने कहा नहीं सर, आप जब तक बैठे हैं मैं यहाँ पे सर्व करूँगी। फिर उसने कहा कि मैं 2 दफ़ा गई थी कॉन्सुलेट में आपसे मिलने के लिए, तो मुझे भी ये शक पड़ा कि इसको शायद ये लग रहा है कि ये अभी भी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। इमरान साहब ने पूछा बेटा मैं अब यहाँ पर नहीं होता, मैं तो ओमान चला गया। उसने कहा ये मुझे पता है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई तुम्हें काम था। अब उसके बाद जो वो मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो उसका चेहरा जो है ना जैसे जर्द सा पड़ गया, और वो आंखों में आंसू और जैसे जज्बात उसके कंट्रोल में नहीं थे। फिर उसने ये कहा कि मेरे ना पापा की डेथ हो गई थी और उसकी दर्द को मैंने महसूस किया इतनी दूर से। उसने कहा मेरे पापा की डेथ हो गई थी, आपने हमारी बहुत मदद की थी। मेरी माँ ने कहा था कि इस शख्स का जाके शुक्रिया अदा करना। मैं 2 दफ़ा गई, मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे ये मौका मिला तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेटर ऑन जिस वक्त मैं बिल पे करने गया, उसने कहा जी आपने बिल नहीं पे करना। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी कैपेसिटी से ज़्यादा है, आप यहाँ जॉब करती हो बेटा। 18-19 साल की एक बच्ची जो है उसके ये जज्बात हैं। तो मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि अगर इमरान चौधरी की वजह से मैंने कोई ताना, कोई गाली, कोई बुरा कलाम सहा है तो आज उसकी कीमत अदा होगी। मुझे दिल में यकीन है कि मैं जिस शख्स के साथ खड़ा हूँ वो बिल्कुल राइट रास्ते पे, दुरुस्त रास्ते पे। ये मेरे जो हैं इनके बारे में जज्बात हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अल्फाज कहने के बजाय वो जो एक लम्हा होता है, वो जो कैच कर लेता है, आपको अपनी तरफ खींच लेता है, वो कल रात उसने खींच लिया था। दूसरी बात इस शहर के हवाले से है कि यह मेहमान नवाज शहर है। इसमें मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें हैं कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैंने इस शहर में खूबी ये देखी है कि ये दर्द के मौके पे हमेशा, मोहब्बत के मौके पे सब लोग एक जगह पर मौजूद रहें। इसके लिए सबसे बड़ा खराज तहसीन इस कम्युनिटी के लिए, आपके लिए। बात का अख्तिताम करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट मिसिंग होगी मुझसे, वो ये है कि शहजाद अकबर साहब यहाँ बैठे हैं, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब बैठे हुए हैं, चौधरी साहब बैठे हुए हैं। तीनों ने अपने अजीज़ी रिश्तेदार जो हैं वो खोए हैं इसी थोड़े अरसे में। मेरी दुआ ये है कि बात आगे बढ़ाने से पहले एक दफ़ा इनके मरहूमीन के लिए फातिहा अदा कर ली जाए। मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जी, कदीर खान साहब के जो भी यहाँ पर मज़ीद महफिलें हैं सब के लिए एक दफ़ा दुआ कर लें। जी, बहुत मेहरबानी शाह साहब, और यकीनन आपने जो दुआ कराई है ये बहुत अच्छा किया। अल्लाह पाक मरहूम इनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, आप लोगों के जज्बात जो हैं वो आपके सामने आते जाएंगे, और इसीलिए मैंने वो बात शुरू की थी कि हम इमरान अली चौधरी से नहीं, इसके किरदार से मोहब्बत करते हैं। तो ये बात है, जिसके मिसालें अभी आप और कहीं सुनेंगे। जो कोविड के दौरान जो कुछ होता रहा,
जहाँ जो मैयतें आती थी उनको पाकिस्तान पहुँचाने के लिए जो कुछ होता रहा, और दुनिया पूरी में एक वाहिद कौंसलेट जो कोविड में खुला रहा वो भी इमरान अली चौधरी की वजह से ही खुला रहा। अब जनाब हमारे दरमियान एक कश्मीरी रहनुमा बैठे हैं जिनकी खिदमात कम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ुसूसन कश्मीर के लिए यहाँ के इदारों में जाके उन्होंने अपनी बात को पहुँचाया है। और इसकी सबके सामने कई दफ़ा हमने देखा, अभी चंद ही हफ्ते पहले इन्होंने यहाँ पार्लियामेंट कतालुनिया में जाके कश्मीरी रहनुमाओं की आवाज़ को पहुँचाया है। मेरी मुराद राजा नामदार साहब हैं। राजा नामदार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब राजा नामदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूँ इमरान अली चौधरी साहब को, हिज एक्सीलेंसी सर। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप यहाँ मौजूद हैं और जया के पास रोना चक्कर लगाते रहा करें, ठीक है। ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, ऑनर की बात है, खुशी की बात है। अगर बात करना चाहें सर की खिदमात की तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2019 में जब कश्मीर में कर्फ्यू लगा और जिस कौंसलेट ने और जिस एम्बेसी ने सबसे ज़्यादा काम किया कश्मीर पर, और हम कश्मीरियों को बुलाया और 24 घंटे कश्मीर के लिए दरवाजे खुले थे, वो सर इमरान अली चौधरी साहब थे। तो आम सब कश्मीरी जो है ना वो इमरान चौधरी साहब के मकरूज हैं। जिस तरह इन्होंने कश्मीर का मसला पार्लियामेंट में हो या के मीडिया में हो, हर तरह से ख्याल रखा। अभी सर चले गए थे, ओमान चले गए। जब पार्लियामेंट जाना था तो एक मसला था जो रेजोल्यूशन पेश करना था पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट की फॉरेन कमेटी है वहाँ यहाँ की सारी जमातें मौजूद थी। तो मैंने रेजोल्यूशन तो तैयार कर लिया, लेकिन यह है कि मैंने कहा कि किसी बंदे से पूछ लो, तो सर को मैंने रेजोल्यूशन भेजा। यहाँ के टाइम में फ़र्क है स्पेन और ओमान का, लेकिन यह कि वहाँ गालबन रात के 3 बजे थे, लेकिन यह कि सर ने मैंने मदद की, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कश्मीर के लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। तो यह कि इन्होंने वो चेक किया और इन्होंने मुझे वापस रिप्लाई किया कि बहुत अच्छा है, इन्होंने मेरी हौसला अफजाई भी की। तो यह है कि सर आप जैसे ऑफिसर हमारा फ़ख्र हैं, और यह है कि हम सब को सपोर्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान में सब ऑफिसर आप जैसे हों। बात लंबी हो जाएगी, बस जो है ना कल का वाक़या है। कल एक वर्कर आया, वो बिजली का काम कर रहा था, ठीक है। उसने मुझे कहा कि वो 3 दफ़ा गया है कुलसेट में। अगर कुलसेट का कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है ना, तो यह है कि 3 दफ़ा गया है, और वो पावर अटारनी जो होता है उसको एक मोहर लगाने के लिए उसको 3 दफ़ा जाना पड़ा है, ठीक है। तो उसने कहा कि वो नीचे गया रिसेप्शन पर इमरान अली चौधरी साहब का नंबर लेने के लिए, ठीक है। आपको अर्सा हो गया गए हुए, लेकिन यह है कि अभी भी लोगों के जहन में आगे इमरान अली चौधरी साहब मसीहा मौजूद हैं जो हमारे मामला हल करेंगे, ठीक है। तो यह है कि सर वो मोहब्बत आपकी कायम है, और यह जो ट्रेंड आपने सेट किया था वो चाहिए कि आगे भी जो है वो इसी तरह जो कुलसेट के आगे आ रहे हैं बंदे वो भी इस तरह काम जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया राजा नामदार साहब। ये गवाहियाँ आपको मिल रही हैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये किसी ऐसे शख्स का कहना नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इमरान अली चौधरी साहब के करीब रहा हो। ये सब लोग अपनी अपनी गवाही दे रहे हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम भी एक ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं कि जो बिल्कुल सीधे रास्ते पर था, है और यकीनन रहेगा। तो इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ ही इसी तरह ही चलते रहेंगे। सर आपके जो सोशल वेलफेयर के हवाले से जो खिदमात थी यहाँ, उनकी वजह से यकीन करें जब सैलाब आया पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो यहाँ की कम्युनिटी जो थी उन्होंने कोई तकरीबन, जो मुझे अब सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तकरीबन 2 लाख यूरो के करीब जो है वो पैसे इकट्ठे करके वहाँ भेजे। और मैं यहाँ ये भी बताते हुए फ़ख्र महसूस करूँगा कि यहाँ एक वाहिद मैं शख्स था जिन्हें मैं पाकिस्तान खुद गया, और सैलाब के इलाके में दिन रात वहाँ तकरीबन 2 हफ्ते मैंने काम किया, और 3000 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने सैलाब के इलाके में ड्राइविंग की है और लोगों की मदद की है। लेकिन उसके पीछे मैं ये कहूँगा कि जो मेरी मोटिवेशन थी वो यकीन करें आपका, वो जो लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत और सोशल वेलफेयर था वही थी। और उससे मैंने सबक सीखा था
कि जो आदमी भी लोगों की हमदर्दी करता है लोग उसे कभी नहीं बुलाते। तो अब कम्युनिटी की तरफ से और इदारा मिनहाजुल कुरान की तरफ से मैं ये चाहूँगा कि जनाब इकबाल चौधरी साहब आएँ और वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जनाब इकबाल चौधरी साहब को यकीनन आप जानते हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ। जनाब इकबाल अली चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जान दो भाई? नहीं, देखो कोई भी नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इज़ एक्सीलेंसी। आप अपने घर आए क्योंकि आपके दिल में बार्सिलोना है। जब आप जा रहे थे मैंने कहा था आप बार्सिलोना से चले भी जाओगे लेकिन जा नहीं पाओगे। बार्सिलोना आपके दिल में है। ये इस कम्युनिटी की मोहब्बत है कि आपके जाने के बाद भी वो आपके साथ उसी तरह राब्ते में हैं, मोहब्बत करते हैं जिस तरह आप यहाँ पर थे। जो हमारी यहाँ की पंचायत है जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम होस्ट किया है, इनका भी शुक्रिया, इन्होंने दावत दी। गुजारिश है भाइयों कि जो हमारा मुआशरा है ना वो रवायत का अमीन है, और स्पेशली जो हमारी पब्लिक सर्विस है ना उसकी ये ख़राबी है कि वो रवायत के मुताबिक ही चलती है। वो ये नहीं देखते कि ये रवायत अच्छी है या बुरी है। वो उनके अंदर ये जब इस सर्विस में जाते हैं बच्चे तो उस वक्त ये जज्बा पाया जाता है कि हमने डोमिनेट करना है, दबा के रखना है। लोग जो हमारे यहाँ साइलिन आएंगे तो उनको जहाँ तक मुमकिन हो खजल करना है। तो ये बंदा रवायत शिकन निकला है। तो इनके आने से पहले ही ये खबरें यहाँ पहुँच चुकी थी। तो बंदा वक्री टाइप का है। तो यकीनन इन्होंने यहाँ पे रह के जिस तरह लोगों की सर्विस की आउट ऑफ द वे जाके, और मैं कहूँगा कि इनसे ज़्यादा ये एट्रीब्यूट इनकी एहलिया और इनकी बेटी को जाता है जिन्होंने अपना सारा टाइम सैक्रिफाई किया। इनको कभी भी वो कोफ्त नहीं होने दी कि आप दिन रात छुट्टी वाले दिन हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए जाते हैं। ये कम्युनिटी यहाँ पे नई है, इतनी भी नई नहीं। अयाज हुसैन सैयद नाम का एक बंदा अभी भी यहाँ मौजूद है जो हमारे पहले मोहसिनीन हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। उनका नाम शामिल है कम वसाइल में 91 वाली इमिग्रेशन में जो कुछ उनसे बन पाया उन्होंने किया। बहुत सारे लोग अच्छे नामों से और शायद कुछ इस तरह अच्छे नामों से याद ना करें। शफकत अली चीमा नाम का भी एक बंदा गुजरा है यहाँ पर। उसने भी आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज़ों के ऊपर लोग डिस्कस कर सकते हैं किसने बेनिफिट लिया किसने नहीं लिया, लेकिन ओवरऑल कम्युनिटी को 4 लोगों के साथ इमिग्रेशन दिलवा देनी स्पेन में 2005 में, ये बहुत मुश्किल काम था। आज के कॉन्सुलेट में 18 लोग हैं, अम्बेसी में 20 लोग हैं, सारे लोग काम करते हैं। इसीलिए भेजा जाता है कि काम करें जाके, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोगों से काम लेना। अब जो आपका स्टाफ है अगर वो 16 घंटे काम करता है तो वो 8 घंटे के लिए आए हैं, 16 के लिए नहीं आए, छुट्टी वाले दिन काम करने के लिए नहीं आए। तो उन सब की भी मेहरबानियाँ थी कि आज कम्युनिटी इतनी मजबूत हो गई है, इतने लोग यहाँ पे सेट हो पाए हैं और लोगों को खुशहाली मिली है। इमरान अली चौधरी जितना अर्सा सर्विस में हैं या सर्विस के बाद जब भी जहाँ भी जाएंगे यकीनन ये एज ए रवायत शिकन लोगों के दिलों में रहेंगे। सबसे ज़्यादा क्या है कि जब किसी को मुश्किल तरीन वक्त हो, किस हवाले से भी हो, या वो बंदा ये समझे कि ये मेरा मुश्किल तरीन वक्त है, तो जो बंदा उस वक्त उसका हाथ पकड़ ले वो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही भूलता है। तो इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इतनी सारी मसाले सेट की हैं। जब जा रहे थे, जो साथी यहाँ पे नहीं है, अभी नाम लेना मुनासिब नहीं, तो मैंने कहा था आप तो चले जाओगे लेकिन जो बाद में आएंगे उनके लिए बहुत भारी पत्थर छोड़ के जाओगे, वो उसको चूम नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सारे रवायात के अमीन है कि हमने इस रवायत से नहीं हटना, हम अफसर हैं और ये रियाया है और इनको सर पे नहीं बिठाना। यही सारा फ़र्क है। तो आपने सर पे बिठाया था तो लोगों ने आपको दिल में रखा हुआ है। ये है फ़र्क कि कोई ये फील नहीं करता कि आप अमान चले गए हो, अब आपसे इनको कोई काम नहीं पड़ेगा। काम अल्लाह करने वाला लोग भी हो जाते हैं, जो आज मौजूद है उन्हें भी करना चाहिए, जो इनसे पहले गए थे नहीं किए तब भी काम रुके नहीं, काम हो जाते हैं। लेकिन जिस अंदाज से आपने लोगों को गले लगाया, मोहब्बत का एहसास दिया, और जिसे कहते हैं कि रियासत होगी माँ के जैसी, तो उस कॉन्सुलेट को आपने वाक़तन लोगों के लिए खोल के माँ के जैसी बनाया था। एक सवाल इससे पहले फ़ियाज़ मलिक ने किया था, वो बहुत दुखता है, इसका जवाब बेहतर है आप किसी से ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि हम अक्सर मसलहत पसंद हैं
हर स्टेज पर जहाँ जहाँ भी हैं। तो फिर लोग कहते हैं जी भाई अगू भी इत्थे रहना है तो अगू भी काम पैने ने, लिहाजा वो अगू भी इत्थे रहना सी तो काम पैने सन। इस वजह से वो जो मेमोरेंडम दिया गया था वो फिर मैं कुछ नहीं कहता कहाँ पहुँचा जो इनके बाद आए थे। बहुत शुक्रिया आपका सर, वेलकम। कोई बात नहीं, जो 14 नुकात दिए गए थे अगर वो भूल गए हैं तो हम भी उन्हें भूल गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब वो आएंगे यहाँ तो उनको भी पता चल जाएगा कि जो मोहब्बत इन्होंने दी है वो इन्हें लुटाई जा रही है और जो उन्होंने दिया वो उन्हें लुटा दी जाएगी। तो अब जनाब यहाँ हमारे दरमियान यहाँ सबसे पहले जो पाकिस्तानी काउंसलर बाकायदा मुंतखब हुए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, हमारी शान है, हमारी आन है, जनाब तारिक महमूद साहब, उनसे गुजारिश करूंगा। डिप्टी मेयर, हाँ जी, अब डिप्टी मेयर बन गए, माशाल्लाह, तालियां जी बहुत ज़्यादा इनके लिए, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि जनाब तारिक साहब डिप्टी मेयर बन गए हैं। जनाब वेलकम, जनाब आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार करें कि जनाब आपका वक्त जो है वो कैसे गुजरा है जनाब सीजी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदेद। सच मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए, तो आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आपसे मुलाकात हुई है। तो मैं क्या कह सकता हूँ जो आप लोगों ने नहीं कहा, मेरा तो मैं ज़ाती कह सकता हूँ जो तल्लक आपका और मेरे साथ रहा और मेरी फैमिली के साथ रहा। ये बता सकता हूँ आप अफीसर तो बेमिसाल हैं, लेकिन जो आपकी इंसानियत और आपकी सादगी जो है ये सबसे आला है, आपको अव्वल इंसान बनाती है ये। तो जो यादें हैं आपकी फैमिली के साथ, हमारे साथ जो टाइम गुजारा है वो मुझे वो नहीं भूलती, ना ही भूल सकूँगा। आप हमारे दिल में रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, मेरी फैमिली के दिल में रहते हैं और इंशाल्लाह सिमटे रहेंगे। तो अब आ जाएं इधर प्लीज़, हमारे पास आ जाएं, छोड़ दें। जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अब यकीन करें कि मैंने एक शख्स को अपनी आंखों से रोते हुए देखा और जब हम सर को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए तो मैंने खुद देखा कि वो शख्स जनाब ज़ारो कतार रो रहा है, आंखों से आंसू जो है। मैंने उन्हें जफ्फी लगाई, मैंने कहा क्या हो गया? कहते मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया। पता नहीं भाई थे या क्या थे, लेकिन मैंने आंखों से आंसू जारी होते देखे हैं। मेरी मुराद जनाब इम्तियाज़ लोहरा साहब से है और मैंने खुद इन्हें रोते हुए देखा है। जनाब इम्तियाज़ लोहरा साहब आएँ और अपने जज्बात का इजहार करें। मुझे यकीन है कि आपकी जो मोहब्बतें हैं वो आप बयान का खुद ही कर सकते हैं, लेकिन टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखें। पीछा टूट जाऊं टाइम का तो ख्याल ही रखने ने, मैं इतों पीछा टूट जाऊँ, चलो ठीक हो गया। एक किदा ख्याल रखा, तो भी रखना पैना। सारे उर्दू च लगे रहे ने ते शायर भी, मैनू तो शक पिया कतील शवायत है, मुशायरा शुरू हो गया। वाकई जी गल राय साहब ने की है वो बिल्कुल ठीक है कि मैं सब तो पहला ते इन्हां दे आवन ते बहुत ही खुश हाँ और इन्हां नूं दिल दियां था गराइयां तो असी वेलकम कहने हाँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, तुसी सारे, असी सारे उन्हां दे प्यार वास्ते ही इत्थे इकट्ठे होए। ते उस तो बाद जिन्ना उन्हां दा चाह कीता, जेड़े मेज़बान ने जिन्ना एक शुरू किया काम, देखो ख़त्म कित्थे हुंदा है, बाहर चलो जिन्हें शुरू किया जी। मेरा दिल है तुसी पहला खा लो,
बाकी नाच गा लैंगे। ते बहुत शुक्रिया। मैं मेरा ख्याल है जिस वक्त तक के कौंसल जनरल नहीं सन, कौंसलेट नाल एक इंतहा दी नफरत सी कि उत्थे जाना ही नहीं। हालांकि जिहड़ी कौंसलेट किस तरह बनी, किन्ना बनाई, वो तो किसी तो भी भुल नहीं। यानी एक वो साडी वो बनी कौंसलेट साकिब साहब सारे चोशिया साहब, लेकिन उसके बावजूद और बड़ी मेहनतां दे नाल बनी, और उसके बावजूद वो जान तो दिल नहीं सी करदा। इस गल्ले कि ज़्यादा ज़हीन ते काबल लोग उत्थे आ गए, तो जिस काबल लोग आ जाए साढ़िया जिहा नकम्मियां दा तो काम कोई नहीं ना होंदा। तो इन्हां जिस वे आए, इन्हां नाल मुलाकात हुई, तो उस तो बाद दिल कीता कि कौंसलेट नहीं ये साडा घर है, और साडी जिन्नियां पाकिस्तान के मुतलका जरूरतां पूरियां होणियां ने उस कौंसलेट तो। और पहले दिन तो वो सानू कोई हिरस हुई, असी जाना शुरू किया। जिस वे जाना शुरू किया तो उस तो बाद मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिन्हों को भुल रह गई हवे। बाकी छोटे मोटे जोड़े गिले शिकवे होंदे ने, इख्तलाफे राय होंदा है, तो नाराज़गी वो होंदी है जिहदे नाल तलक होंदा है। राजा साहब तुसी बड़े प्यास दे हो, किसी के मूँह च पा लो। तो जिहदे नाल छोटे मोटे कोई शिकवे होंदे ने, जिहदे नाल दोस्ती होंदी है, तलक होंदा है, उहदे नाल ही नाराज़गी भी होंदी है। तो नाराज़गी एक दोस्ती का दूजा रिश्ता है। दुश्मनी होना होर चीज़ है, इख्तलाफ राय की नाराज़गी जिहड़ी है होर चीज़ है। तो मैं जिस वेले कौंसल जनरल सन इत्थे सन, तो उस वेले सारे इस वास्ते इकट्ठे होंदे सन, शायद बंदे के जहन दे विच होंदा मैनू बड़े को काम पवेगा, मैं को पासपोर्ट बनवाना होवेगा, कुछ सीता कोई ये वो, तो अज तो वो मान ने इथों कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर ने। अज असी क्यों इत्थे इकट्ठे आ, अज की वजह है? अज तो ना उन्होंने कोई पासपोर्ट बना के देना, ना कोई और, ना कोई सर्विस ऐसी देनी, सिर्फ ये कि इंसान सारे होंदे ने, इंसानियत दर्द वो किसी किसी इंसान च होंदा है। इस वास्ते मैं तो शायद जिन्नियां भी शायद वो तुसी समझो तो मैं गल्लां करां दा एक प्यार दे विच, वो तो खैर है ही है, लेकिन ये कि मैं वो झूठ नहीं बोलता जिन्हों को बंदा ये आखे कि झूठ है। हमेशा अपने बगाने दोस्त है, दुश्मन है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो सच्चाई जिहड़ी है होनी चाहिए है। तो बाकी बहुत शुक्रिया, मैं अगे मुख्तसर आख्या तो करे नहीं ना रहे भाई, मेहरबानी राय साहब। थैंक यू सर। आज बाबा सोने पिला दो कि कोट पुठा ना पा लियो। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ लॉरेंस साहब। ये हंसी मजाक तो आपकी मशहूर है, तो इसलिए जनाब आप उल्टा कहेंगे तो मैं भी उतार के उल्टा ही पहन लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी जनाब यहाँ हमारे दरमियान हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। यकीनन उनकी भी बड़ी खिदमात हैं और सर के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मिल के काम किया है। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको खुशामदीद जी, अहलन सहलन मरहबा। जैसा कि इंतज़ामिया की तरफ से भी ये है और मुकर्रिरीन मेरा ख्याल और भी बहुत ज़्यादा है, तो मुख्तसर से मुख्तसर यही है कि मेरी आँख में आंसू थे, देखता क्या मैं, सुना है जाते हुए वो भी खूब रोया था। तारक साहब ने कहा है कि वापस आ जाए। मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी उम्मीद है रिटायरमेंट के बाद जब भी वो होंगे वो स्पेन में ही रहेंगे।
बाकी नहीं मुमकिन है किसी और से अभी भी वो यंग है ना, इसलिए मैंने कहा जब भी। तो सर पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो सूरत हाल थी, जैसा कि इकबाल साहब ने बड़ी वजाहत से बात किया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा गुजारा करती आई है, करती रहेगी, लेकिन कम्युनिटी को, आम कम्युनिटी को वही लोग, वही ऑफिसर याद रहेंगे जो छुट्टी वाले दिन भी आपकी तरह दरवाजे खोलेंगे, जो जिनके दिल में ये डर नहीं होगा कि हमें कंट्रोल हो जाएगा, बल्कि वो रिस्क लेकर भी इस आम कम्युनिटी, मैं ये नहीं बात कर रहा कि जो खास हैं, आम कम्युनिटी के लिए भी दरवाजे खोल कर उनको भी कहेंगे कि इनको पासपोर्ट दे दें, इनका काम हो जाए। अगर इनका काम होगा तो इनके बाल बच्चे, पाकिस्तान का ख़ानदान, डॉक्यूमेंट, वो सारे सिलसिले चलते रहेंगे। इसलिए आम कम्युनिटी आपसे खुश थी, खुश है और आज भी याद करती है। मुझे याद है जैसा कि राजा साहब ने कहा कि काम ज़ाहिर है मुख्तलिफ मौके पे, चाहे वो रूबी हो, सन बेसोस हो, बादालोना हो, तरागोना हो, तरतोसा हो, या लरीदा का जोन हो, वलेंसिया हो, और यहाँ पे भी मुख्तलिफ जगह पे चूँकि सफ़र भी किए हैं मुख्तलिफ अथॉरिटी के साथ, कम्युनिटी के लिए ये अपना वक़्त निकालते रहे हैं और मुख्तलिफ मुलाकातें, रेवन्यून और ऑर्गेनाइज होते रहे हैं। और हम उससे पहले भी चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी में ही रहते रहे हैं और अब भी रह रहे हैं, देखना ये होता है कि कौन सा ऑफिसर पाकिस्तानी कम्युनिटी का, सर वहाँ पे अगर हम जाएंगे, उससे मिलेंगे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। चाहे वो साहबा दिलो, यहाँ पे सुफियान यूनुस साहब मौजूद हैं, शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं, जो सियासी वाबस्तगियाँ रखती हैं, उन्हें पता होता है कि हम किस तरीके से मुश्किल वक्त टाइम लेके कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के मामलों के लिए, और फिर ये भी होता है कि हमने पुर का किरदार अदा करना है, तो मुमकिन है कौंसलेट की तरफ से वो नहीं यार साढ़े को टाइम नहीं, यार ज़रूरी नहीं, यार मैं नहीं जाता, किसी सेकंड ऑफिसर को भेज देता हूँ। तो खुद ही जाना हर मामले पे, हर चीज़ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। और आज भी वो डिप्टी गवर्नर हो, अलकालदे हो, मेयर हो, या जितने भी हों, वो आज भी वो याद करते हैं कि वह तुम्हारा यार ऑफिसर, वो जो कौंसल जनरल था वो इंतहाई मुतहरक था। और आज भी उनसे जितनी भी अथॉरिटी हैं, वो चाहे वो किसी भी सियासी जमात की, वो यहाँ की अथॉरिटी हैं, वो आज भी याद करते हैं आपके वर्क को, आपके काम को, अपने मोहब्बत को। मैं समझता हूँ हमें दुआ करनी चाहिए कि ये सिलसिले पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए ये सिलसिले जारी रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत सारे मसले, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे मुश्किलात का हल निकलता है। आज पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ बैठी हुई है आपकी याद के लिए, आपसी मोहब्बत के लिए और आपसी ताल्लुक़ के लिए। आप आज भी इस कम्युनिटी के दिलों में है और मैं समझता हूँ हमेशा रहेंगे। और अमान और मस्कत की कम्युनिटी, जब अभी ये गए नहीं थे तो वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त थे, असगर साहब, ज़हीर साहब, काशिफ साहब और बहुत सारे, जावेद साहब, वो कह कब आ रहे हैं यार, बड़ा सी गाल ना सुने। और आज भी वो जब भी चले गए हैं तो इनके साथ मिल के फ़ख्र महसूस करते हैं, एक अच्छा ऑफिसर और मुहिब वतन ऑफिसर। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आफत साहब बता रहे हैं कि यहाँ के इदारे भी आज इनको याद कर रहे हैं, तो शहजाद अकबर साहब जो हैं, इनका भी यहाँ के इदारों के साथ और सर के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक वास्ता रहा है। तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करें या कोई मुख्तसर सा वाक़या बिल्कुल सुनाएँ। जनाब शहजाद अकबर वड़ैच साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सारा आपको दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो पूरी कम्युनिटी के दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। पाक फेडरेशन स्पेन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जो पिछले साल, इस दफ़ा तो मैं पाकिस्तान में था, तो उसमें सोशलिस्ट पार्टी के और जो दीगर सियासी पार्टियां हैं, मारिया दांतस भी थी, तो सारे पार्लियामेंटेरियन और जो डिप्टी गवर्नर थे वो भी थे, कार्लोस ब्रितो गाल्बन उनका नाम है। तो ये चले गए हैं। उस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा तादाद थी हमारी ख़वातीन की, स्टूडेंट्स की, तलबा की, बच्चों की, बच्चियों की। तो वो आपस में बात कर रहे थे, तो मारिया दांतस ने कहा कि इतनी ज़्यादा जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में जो ख़वातीन, बच्चों और बच्चियों की नुमाइंदगी हमें नज़र आ रही है, ये स्टार्ट किसने किया था? आज ये लोग फॉलो जो हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी
किसको कर रही है, किसके आइडिया को, तो वो सब जो पार्लियामेंटेरियन थे, पॉलिटिशियन थे लोकल यहाँ के, उन्होंने इमरान अली चोई साहब का नाम लिया। सिर्फ हम नहीं, यहाँ के तमाम जो उहदेदारान हैं, सियासी पार्टियों के पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको याद करते हैं, इनकी खिदमात को। और बहुत मुश्किल टाइम था, कोविड जब शुरू हुआ तो उस दौरान जो डेड बॉडीज़, पहली जो मैयत यहाँ से गई थी पाकिस्तान में पूरी दुनिया से, वो बार्सिलोना से थी, आप सब दोस्तों को याद है। तो उसके लिए यहाँ के कतलान जो वज़ीर सेहत थे उनसे मुलाकातें, और जो जजेस थे जब वो नहीं परमिशन दे रहे थे कि जब एक बंदा जो है वफात पा जाता है तो शिफ्टिंग के दौरान कोई ऐसा इन्फेक्शन, तो इन्होंने एक तहकीक की थी। तहकीक के बाद उन्होंने वो पेपर वर्क करके मीटिंग की और उसमें इन्होंने बताया उनको कि कोई इन्फेक्शन जो है शिफ्टिंग के दौरान मैयत से पाकिस्तान जब हम कर रहे हैं प्रोसेस, तो किसी दूसरे को उससे नुकसान नहीं पहुंच सकता। जब एक डेथ हो जाती है, इतना टाइम गुजर जाता है, तो जजेस के साथ जो है परमिशन जाकर बड़ी दूर दूर, ये 5-5, 6-6, 7-7 घंटे का सफ़र तय करके जाते रहे कि ताकि जो यहाँ पर फोत हो गए उनकी प्यारों की तदफीन जो है वो मुल्क पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ जो है उनकी मौजूदगी में हो सके और उन लोगों को सुकून मिले, वो अपने हाथों से जो है वो उनकी कब्रों पर मिट्टी डाल सकें। यहाँ का कल्चर डिफरेंट था, ये सोचते थे यहाँ पर क्यों नहीं इनकी तदफीन की जा सकती, तो ये उनको बताते थे। इसलिए कि वहाँ पर उनका सारा ख़ानदान पीछे जो है, पूरा देहात जो रिश्तेदार हैं वो गमज़दा हैं। अगर ये अगर इनकी मैयत वापस चली जाती है, यहाँ पर तदफीन हो जाएगी, वो सब जो है वो ना खाना खा रहे हैं, परेशानी के आलम में हालत में है, तो सबको सुकून में आ जाए, सबको सुकून मिल जाएगा। तो इनके कन्वेंस करने से जो है ना लोगों की मुश्किलात जो है वो कम हुई और ये पॉसिबल हुआ। तो बहुत ये याद आते हैं, याद आते रहेंगे। बहुत ज़रा शुक्रिया जनाब के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने इस खूबसूरत जो है प्रोग्राम का सर के एजाज़ में एहतमाम किया और हम भी सारी कम्युनिटी को हमें भी मदऊ किया। जज़ाकल्लाह। सबको पता है कि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। अब नहीं चाहेंगे कि कोई भी आप में से नाराज़ जाए यहाँ से। कोई ऐसा बंदा जो इज़हार ख्याल करना चाहे और हम उसको ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको पता है कि प्रोग्राम कितना लंबा हो गया है, इसलिए हम इसे मुख्तसर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो लोग इज़हार ख्याल करना चाहते हैं प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कर दें। ठीक हो गया। अफजल बेदार साहब प्लीज़। राय साहब 1 मिनट सिर्फ, लंबी तकरीर नहीं करनी प्लीज़, बराए मेहरबानी। राय साहब, अफजल साहब की तारीफ कराओ, तारीफ कराओ। जनाब मोहतरम कियानी साहब का हुक्म जो है या रिक्वेस्ट समझ लें, तो इसको आप मद्देनज़र रखेंगे प्लीज़। तो जनाब अफजाल बेदार साहब जो हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। यहाँ पाक फेडरेशन के जो बानी अरकान हैं और सबसे पहले जो कोऑर्डिनेटर हैं, पाक फेडरेशन को बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो जनाब अफजाल बेदार साहब का है। और शायर जो हैं वो भी पाए के शायर हैं। कल भी मैंने इनका एक मकाला सुना है, तो यकीन करें कि दिल कर रहा था कि इन्हें वहाँ से खड़े होकर दाद दे दूँ। और रात को फिर मैं इन्हें स्पेशल घर जब छोड़ने गया तो रास्ते में भी मैंने कहा कि आज बड़ा मज़ा आया है आपकी गुफ्तगू सुनकर। तो जनाब आपसे गुजारिश है कि सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनाब इमरान अली चौधरी साहब, आपको हम बार्सिलोना में वेलकम करते हैं। और सिर्फ राजा साहब से इतनी दरख्वास्त है कि यह दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। हमारी बारी आई तो इन्होंने पाबंदी लगा दी कि जी मुख्तसर बोलिएगा। सर मेरी बारी नहीं आई तो इंशाअल्लाह ज़रूर। तो मैं सिर्फ चंद लफ्ज़ों में जो है, मैं
यहाँ सन 76 से हूँ। मैंने बहुत सारे एम्बेसडर देखे हैं और यहाँ के जितने भी काउंसलर आए हैं उन्हें सबको मैंने देखा है, उनसे गुफ्तगू हुई है, उन्हें महसूस किया। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ काउंसलर आए हैं, लेकिन ये एक पहला महज़िब काउंसलर है जो बार्सिलोना में है, जिसने आवाम का ख्याल रखा और आज आवाम इसका ख्याल रखे। तो इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना कि जिस शख्स ने इंसानियत की खिदमत की है उसका नाम हमेशा रोशन रहेगा और आपका नाम सर हमेशा रोशन रहेगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अफजाल बेदार साहब। अब जिस तरह क्यानी साहब ने पूछा ना बंदों से कि किसने यहाँ आके बात करनी है, तो सुफियान यूनुस साहब ने हाथ खड़ा किया। आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। और इसके बाद मेरे ख्याल में और किसी दोस्त ने नहीं कहा तो नहीं, राजा साहब तो हैं ही हैं, राजा साहब हैं, शहजाद साहब हैं और इश्तियाक साहब, आपने करनी है बात। सबसे पहले सर वेलकम आपको यहाँ देख के, यकीनन मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मैंने एक इंटरव्यू में एक दफ़ा मेरा ख्याल है यहाँ से चले गया, वो मलिक साहब बाहर खड़े हैं, मैंने कहा था कि मेरा अगर बस चले तो मैं इमरान अली चोई साहब का एक मुजस्मा बनाऊँ यहाँ पे बार्सिलोना में। और आज भी मैं इस अल्फाज के ऊपर कायम हूँ कि जो कुछ इन्होंने किया है, जो कुछ हमारी कम्युनिटी के लिए इन्होंने किया था, उसके ऊपर मुझे फ़ख्र है। एक दफ़ा हमारे शजात राठौर साहब, हमारे एम्बेसडर साहब, उनसे एक निजी मुलाकात में मेरा उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो वो कहते हैं यार आपके सैयद अयाज हुसैन से लेके मुराद साहब तक आप कभी भी किसी के ऊपर खुश नहीं है, हर एक से आपके इख्तलाफात ही सुने हैं, क्या वजह सुफियान? तो मैंने कहा सर आपके पास भी बार्सिलोना भेजने के लिए खलाई मखलूक के बच्चे या नॉर्मल आदमी को जिनको आपने बार्सिलोना में भेजा हो तो मुझे बताएं। तो कहते हैं फिर कौन था आदमी जो आपको? मैंने कहा वो इमरान साहब थे। मैंने कहा भेजे इस तरह के, आपको पता है यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, जिस तरह के भी आ रहे हैं, हमारी चापलूसी, हमारी मुनाफकत या जो भी आप कह लें, मैं अब जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि जो काम इन्होंने किए हैं वो यहाँ पे आज तक किसी ने नहीं किए। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं इनका दोस्त हूँ, मेरा इनसे रब्ता भी रहता है, कभी कभार हमारी बातचीत भी हो जाती है। सर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह यूनुस साहब ने बात की है मुख्तसर, जनाब इश्तियाक भाई आपसे गुजारिश है कि आएँ आप अपनी ख्यालात का इजहार करें, लेकिन मुख्तसर। वैसे काउंसलर जनरल साहब बल्कि सफीर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मुझे बात करने तो ये बाद में कर लें, लेकिन जब ये बात कर लेंगे तो आप सारे चले जाएंगे, लिहाजा मेहरबानी फरमाएं मुख्तसर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब इमरान अली चौधरी साहब, आपको जैसा कि तमाम दोस्तों ने कहा कि वेलकम किया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए देन है कि ऑफिसर तो बहुत हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन ये किसी किसी को अल्लाह ताला अनायत करता है। और ख़ास करके जैसे तारक भाई ने पहले उन्होंने जिक्र किया कि आपकी फैमिली का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कुर्बानी है हम लोगों के लिए, जो आप टाइम निकालते थे अपने फैमिली से बढ़कर इस कम्युनिटी को दिया। आज देख लें, कुछ लोग कहते थे देखें जी ये लोग चापलूसी करते हैं, आज ये यहाँ पे नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान को किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है ना, तो जब वो नेक नीति से काम करता है तो उसके लिए इज़्ज़त दूसरों के दिलों में खुद आ जाती है। तो आज भी इस कम्युनिटी ने आपको वैसे वेलकम किया, और जैसे आफत साहब ने कहा कि आपने रहना इधर ही है बार्सिलोना के अवाम के साथ, बल्कि अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ, तो हम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शाह साहब का और पूरी इस टीम का जिन्होंने आपके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इस कौम को मौका दिया।
बहुत शुक्रिया इश्तियाक भाई। जनाब शिराज भट्टी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं। जनाब शिराज भट्टी साहब। शिराज भट्टी साहब को आप सारे दोस्त जानते हैं, माशाल्लाह नौजवान हैं, मुतहर्रिक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम अहलियान बार्सिलोना की तरफ से इमरान अली चौधरी साहब, सर आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम। और बातें तो मेरे ख्याल से सारे दोस्तों ने कर दी हैं, और बातें और आपका जिक्र और आपका काम इतना है कि मैं समझता हूँ कि हम सारी रात भी बैठे रहें तो ये तज़किरे चलते रहेंगे। ये बार्सिलोना में सर आपकी मोहब्बत का मैं समझता हूँ कि एक सबूत है, जो आप यहाँ यादें छोड़ गए हैं, जो आप इन लोगों के दिलों में बसते हैं, ये आपके काम हैं। और इंशाअल्लाह ताला सर ये ऐसे ही ये मोहब्बतें, ये यादें हमारे साथ रहेंगी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेट है। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी। यकीनन बस प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है, और मैं जनाब राजी असद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और अपनी हाज़िरी लगवाएँ, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जनाब हाजी असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम जनाब अली इमरान चौधरी साहब, जनाब आपने यहाँ पर रहकर जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत की है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि तकरीबन हम 30 साल से यहाँ मैं रह रहा हूँ। जो भी कौंसल जनरल आए, आप जैसा काम मैंने किसी में नहीं देखा। सर आपने एक दफ़ा मुझे ये बात बार बार मेरे जहन में आती है कि कश्मीर का प्रोग्राम था, तो आपने मुझे बोला असद आप कितने आदमी लाएंगे। आपके दिल में कितनी कश्मीर के लिए तड़प थी, और आपने बोला कि मैं तो सामने नहीं आ सकता, लेकिन असद आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने दोस्तों को लेकर आए। देखें इनके दिल में कितनी मोहब्बत है पाकिस्तानियों के लिए और कश्मीरियों के लिए। उसके बाद जो कवर का मसला आया, डेड बॉडी के लिए जो पाकिस्तान इन्होंने भेजी, और पाकिस्तानियों के लिए जितने मसाइल थे इन्होंने हल किए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज अभी नहीं, इसके बाद भी जो आएगा, मैं दावे से कहता हूँ कि इनके बराबर कोई काम नहीं कर सकेगा। इसलिए सर मेरे दिल में तड़प थी कि आपके के लिए कुछ अल्फाज बोलूँ, और मैं इसी अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी कि आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ, इसी तरह हम आपको वेलकम करें। और खुदा हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम है, आपको पता है कि पाक फेडरेशन, डालडा यूरोप, हम वतन, बीएम एजुकेटर और बार्सिलोना कल्चरल एसोसिएशन ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं अब बला ताख़ीर जनाब जावेद मुग़ल साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि वो भी हम वतन के आल इन आल हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। जनाब जावेद मुग़ल साहब का बाइस सहाफ़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान चौधरी साहब यहाँ से चले तो गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं गए। लोगों के दिलों में वो वैसे ही बसते हैं। और कमाल ये है कि बार्सिलोना के तमाम मुतहर्रिक लोग, दरख्शां सितारे आज यहाँ पे मौजूद हैं, और जिनको कोई काम भी नहीं पड़ सकता इनसे। शायद वो ओमान में उन्होंने जाके क्या करना है, और ना ही उन्हें से कोई गर्ज है। ये है बेलौस मोहब्बत का कमाल। और एक भरपूर तालियां आप सब के लिए, आपकी मोहब्बतों के लिए। आप तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन ये कदरदानी है जितना काम इमरान अली चौधरी साहब ने यहाँ पे किया। और जब ये जा रहे थे तो लोगों का अलविदाई प्रोग्राम का एक सिलसिला था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि यार मुग़ल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो सामान भी नहीं पैक कर पा रहा। बड़ी मुश्किल से इन्होंने 1-1.5 घंटा दिया, और तब भी मैंने यही कहा था कि जब तुम चले जाओगे तो ये सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। बहुत शुक्रिया।